नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटिक्स क्लास 12th जनरल इलेक्शंस इन इंडिया। दैट मीन्स आज के इस टॉपिक में हम भारत की आज़ादी के बाद फ्रॉम 1947 से 2019 तक इंडिया में जितने भी लोकसभा या जनरल इलेक्शंस हम जिसको कहते हैं उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको पर डिस्कशन करेंगे। बेसिकली भारत की आज़ादी के बाद इंडिया में डिफरेंट टाइप के इलेक्शंस हुए हैं। हमारे देश में अलग अलग तरह के इलेक्शंस होते हैं। एक इलेक्शन होता है जिसको हम जनरल इलेक्शंस कहते हैं, दैट मीन्स लोकसभा का इलेक्शन, जिस इलेक्शन में हम प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। एक अनादर इलेक्शन होता है स्टेट इलेक्शन, जिसको हम विधानसभा या स्टेट असेंबली कहा जाता है। उस इलेक्शन के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट स्टेट्स में जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं। एंड कुछ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के भी इलेक्शंस होते हैं, कुछ ग्राम पंचायत के भी इलेक्शंस होते हैं। सो इंडिया में बेसिकली 4 या 5 टाइप के इलेक्शंस हैं। बट आज का हमारा क्लास 12th इंडियन पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग आज हम डिस्कशन करेंगे लोकसभा इलेक्शन, दैट मीन्स जनरल इलेक्शंस के ऊपर। सो हम बेसिक बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम सबको पता है कि 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, भारत की आज़ादी हुई। बट आज़ादी से पहले हमारे कंट्री में ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था एंड इस पीरियड में हमारे कंट्री में कोई भी इलेक्शन का सिस्टम नहीं था। 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें आज़ाद किया और आज़ाद करने के बाद हमने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया। बट भारत की आज़ादी 1947 में होती है, बट हमारी इलेक्शन का सिस्टम 1947 से नहीं है। बिकॉज 1947 में जब भारत की आज़ादी हुई उसके बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट कब हुआ? 26 जनवरी 1950। दैट मीन्स 26 जनवरी, जिसको एवरी ईयर हम एज ए रिपब्लिक डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, इस डे में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लागू किया गया। सो 26 जनवरी 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, केम इनटू इफेक्ट हो गया। बट इस टाइम पे भी इलेक्शंस नहीं हुए। इलेक्शंस के लिए 26 जनवरी 1950 से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दैट मीन्स भारत में जितने भी इलेक्शंस होते हैं उन इलेक्शन को कंडक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ECI के पास है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट 25 जनवरी 1950 को किया गया। दैट मीन्स 1947 में हमारा कंट्री इंडिपेंडेंस हुआ। देन आफ्टर 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया गया ताकि देश में चुनाव करवाया जा सके, इलेक्शन करवाया जा सके। और इसके एक दिन के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था उसको लागू किया गया। सो यहाँ तक भी इंडिया में इलेक्शन स्टार्ट नहीं हुए थे। बट इलेक्शन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम ECI कहते हैं, इस ECI को अपॉइंट किया गया ताकि भारत में चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो जिसमें हम प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन हो जिसको हम स्टेट असेंबली कहते हैं, जिस इलेक्शन में हम चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं जो डिफरेंट टाइप के स्टेट्स में होता है, चाहे वो ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो। भारत में जितने भी इलेक्शंस होते हैं उन इलेक्शंस को कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ECI के पास है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। ये फ्री एंड फेयर तरीके से विदाउट एनी इलीगल एक्टिविटीज़ के भारत में जितने भी इलेक्शंस होते हैं उनको यही डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का जो ये बॉडी है, ये बॉडी कंडक्ट करता है। सो 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया गया ताकि भारत में चुनाव प्रक्रिया को शुरू किया जा सके। बट इसके बाद भी इलेक्शंस नहीं हुए बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तैयारी करने के लिए समय चाहिए था। बिकॉज विदाउट प्रिपरेशन इलेक्शंस नहीं किया जा सकता है। सो 1950 में ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया गया और इंडिया में जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन, जिसको हम लोकसभा का इलेक्शन कहते हैं, ये कब हुआ? फर्स्ट जनरल
इलेक्शन, फर्स्ट जनरल इलेक्शन का जो पीरियड है ये 1952 में हुआ। इंडिया का फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 में, भारत का जो पहला लोकसभा का इलेक्शन जिसमें हम प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, ये इलेक्शन पहली बार 1952 में हुआ। एंड हमारे इंडिया में इलेक्शन का पीरियड 5 ईयर का होता है, एवरी 5 ईयर में इलेक्शंस होते हैं। सो दैट मीन्स 1952 से 1957 तक इसका पीरियड चला। 1952 में इंडिया का फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ और ये जनरल इलेक्शन 1952 में हुआ और 1957 तक इसका पीरियड चला। इस जनरल इलेक्शन में कौन जीता? इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। सो इंडिया का जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन है वो 1952 में हुआ और इसका पीरियड 1952 से 1957 तक चला और 1957 में इसका पीरियड एंड हो जाता है, बिकॉज 5 ईयर के बाद इंडिया में दोबारा इलेक्शंस होंगे। सो फिर 1952 से 1957 के बाद सेकेंड जनरल इलेक्शन, सेकेंड जनरल इलेक्शन कब हुआ? 1957 में इसका पीरियड खत्म हुआ। सो 1957 में सेकेंड जनरल इलेक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ एंड इसका पीरियड अगर हम देखें सो 1957 से 1962 तक 5 ईयर। इस टाइम पे भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित नेहरू को ही देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर 1957 से 1962 तक पूरे 5 ईयर चला एंड 1962 में एंड हो गया, 5 साल कंप्लीट हो गए। सो इंडिया का जो थर्ड जनरल इलेक्शन था, थर्ड जनरल इलेक्शन कब हुआ? 1962 में। 1962 में इंडिया का थर्ड जनरल इलेक्शन हुआ एंड इस इलेक्शन में नेहरू जी फिर से प्राइम मिनिस्टर बने। दैट मीन्स कांग्रेस पार्टी फिर से जीत गई और प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो 1962 से इसका पीरियड चला 1962 से 1967 तक, बिकॉज थर्ड जनरल इलेक्शन 1962 में हुआ था और पूरे 5 साल कंप्लीट होगा। दैट मीन्स 1967 में ये एंड हुआ, इसका पीरियड कंप्लीट हुआ। बट इस पीरियड में, ये जो पीरियड है 1962 से 1967 तक, इस पीरियड में 3 प्रधानमंत्रियां चेंज हुए। पहले तो नेहरू जी थे, नेहरू जी की डेथ हो गई 1964 में और 1964 में डेथ होने के बाद दोबारा प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया? LBS, दैट मीन्स लाल बहादुर शास्त्री जी को। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रहे और 1966 में फिर से लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई और फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जो नेहरू जी की बेटी थी, इनको देश का प्रधानमंत्री बनाया गया 1966 से 1967 तक, 1 साल के लिए, बिकॉज 5 साल पूरा करना है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है अगर किसी प्राइम मिनिस्टर की बीच पीरियड में या 5 साल से पहले अगर डेथ होती है तो उस कंडीशन में देश में इलेक्शंस नहीं होंगे। ये उस पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो उस प्राइम मिनिस्टर के बदले किसी और प्राइम मिनिस्टर को अपने पार्टी से अपॉइंट करें या इलेक्ट करें। सो अगर कंट्री में सपोज करो आज के टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट है, अगर बीजेपी के गवर्नमेंट के अगर किसी प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है तो देश में री इलेक्शंस नहीं होंगे। ये बीजेपी पार्टी की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने पार्टी से किसी और लीडर को प्रधानमंत्री बनाएं। बट इन द कंडीशन जब हमारे कंट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है, रेजिग्नेशन देता है, उस कंडीशन में देश में री इलेक्शंस होते हैं। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन दे रहा हो सो उस कंडीशन में हमारी कंट्री में री इलेक्शन होगा। बट अगर किसी प्राइम मिनिस्टर की डेथ होती है तो उस कंडीशन में री इलेक्शंस नहीं होंगे। सो इस पीरियड में यही हुआ। पंडित नेहरू 1962 से 1964 तक
कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है। 1964 में उनकी डेथ हो गई। सो उनकी डेथ होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने किसी और को, उसी कांग्रेस पार्टी से किसी दूसरे लीडर को प्रधानमंत्री बनाया गया। किनको? लाल बहादुर शास्त्री जी को। 1964 से 1966 तक इनकी भी डेथ हो गई 1966 में। अभी भी वन पीरियड या 1 ईयर जो है बचा हुआ था, बिकॉज पीरियड एंड होगा 1967 में। लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ 1966 में हो गई थी। सो फिर से 1 साल के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत का अगला प्रधानमंत्री बनाया गया, नेहरू जी की बेटी को, 1966 से 1967 तक, क्योंकि 5 साल का पीरियड जो है वो पूरा करना है। उसके बिना कंट्री में इलेक्शंस नहीं हो सकते हैं। इलेक्शंस तभी होंगे जब प्रधानमंत्री की कुर्सी गिर जाए या प्राइम मिनिस्टर खुद अपने पोस्ट से रिजाइन कर दे, उस कंडीशन में कंट्री में री इलेक्शंस होते हैं। सो थर्ड जनरल इलेक्शन 1962 में हुआ और इनका पीरियड 1962 से 1967 तक चला। थर्ड जनरल इलेक्शन के बाद अगला नंबर जो है वो है फोर्थ जनरल इलेक्शंस। फोर्थ जनरल इलेक्शंस कब हुआ? पूरे 5 साल कंप्लीट होने के बाद। दैट मीन्स इंडिया का जो फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967 में हुआ। 1967 में। इसका पीरियड कब तक चला? 1967 से 1971 तक। और इस पीरियड में कंट्री की प्राइम मिनिस्टर कौन थी? श्रीमती गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। बिकॉज इंदिरा गांधी 1966 में प्राइम मिनिस्टर बनी और 1967 तक प्राइम मिनिस्टर रही, और जब फोर्थ जनरल इलेक्शन हुआ इंदिरा गांधी दोबारा से जीत के आई। सो 1967 से 1971 तक। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि 1967 से 1971 जो है ये ओनली 4 ईयर्स है, जबकि आप कहोगे कि सर आपने बताया था कि इंडिया में 5 ईयर का इलेक्शन होता है, एवरी 5 ईयर के बाद इलेक्शंस होते हैं, तो यहाँ 4 साल के बाद इलेक्शन क्यों हो रहा है? बिकॉज 1971 में इंदिरा गांधी ने रिजाइन कर दिया था, इंदिरा गांधी ने रेजिग्नेशन दिया था, इसीलिए कंट्री में 5 साल से पहले 4 साल में ही इलेक्शन हुए। बिकॉज हमारा रूल यही कहता है कि अगर किसी कंडीशन में प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करे तो विद इन 6 मंथ्स के अंदर, जब प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करेंगे उसके 6 महीने के अंदर अंदर देश में दोबारा इलेक्शंस होने चाहिए। सो 1971 में रिजाइन कर दिया था इंदिरा गांधी ने, इसलिए 4 साल का ही इनका ये पीरियड था। देन आफ्टर फिफ्थ जनरल इलेक्शन, फिफ्थ जनरल इलेक्शन कब हुआ? 1971 में। और इनका पीरियड कब तक चला? 1971 से 1977 तक। फिर से इंदिरा गांधी जीत कर आई इस इलेक्शन में, श्रीमती इंदिरा गांधी, फिर से इंदिरा गांधी इलेक्शन जीत के आई। सो अब फिफ्थ जनरल इलेक्शन में क्या हुआ? फिफ्थ जनरल इलेक्शंस में आप कहोगे कि सर यहाँ पे भी डिफरेंट है, क्योंकि ये टोटल 6 ईयर का पीरियड है, 6 ईयर का पीरियड है। यस, बिल्कुल 6 ईयर का पीरियड है। क्यों? क्योंकि फिफ्थ जनरल इलेक्शन 1971 में हुआ था, तो रूल्स के अकॉर्डिंग फिफ्थ जनरल इलेक्शन को 5 साल के बाद 1976 में होना चाहिए था, पर नहीं हुआ, क्योंकि इसी पीरियड के बीच में इंडिया में इमरजेंसी लगा दिया गया था। सो इमरजेंसी के टाइम पे कोई इलेक्शन नहीं हुआ। जब 1977 में इमरजेंसी खत्म हुआ उसके बाद देश में दोबारा से इलेक्शन हुए, और इस पीरियड में भी श्रीमती इंदिरा गांधी ही देश की प्राइम मिनिस्टर थी। फिफ्थ के बाद फिर नंबर आता है सिक्स्थ जनरल इलेक्शन का। सिक्स्थ जनरल इलेक्शंस का सिक्स्थ जनरल इलेक्शन कब हुआ? 1977 में, जब इमरजेंसी खत्म हुआ, दैट मीन्स 1977। बट सिक्स्थ जनरल इलेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बिकॉज सिक्स्थ जनरल इलेक्शन जो है ये मार्च 1977 में हुआ था, मार्च 1977 में। सो सिक्स्थ जनरल इलेक्शन आफ्टर इमरजेंसी पीरियड के बाद हुआ, क्योंकि 1975 में इसी पीरियड के बीच में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था देश के ऊपर।
सो इमरजेंसी के कारण के वजह से इलेक्शंस नहीं हो पाए, इसी वजह से 1 साल का डिले हुआ। इसीलिए 6 साल के बाद जब 1977 में इमरजेंसी खत्म हुआ, उसके बाद दोबारा देश में री इलेक्शन हुए। सो 6 जनरल इलेक्शन जो है वो 1977 में हुए। और इस 1977 में कौन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने? इंदिरा गांधी हार गई। कांग्रेस पार्टी पहली बार देश में सेंट्रल इलेक्शंस में हारी। और कौन बने? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, इनको इंडिया का फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर माना जाता है, बिकॉज इससे पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने वो सब कांग्रेस पार्टी से थे, चाहे वो पंडित नेहरू हो, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी हों, चाहे वो इंदिरा गांधी, ये सब कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। बट 1977 में जो देश का 6th जनरल इलेक्शन हुआ आफ्टर इमरजेंसी के बाद, ये पहली बार ऐसा था जब कांग्रेस पार्टी मैदान से बाहर हो गई, जब कांग्रेस पार्टी पावर से आउट हो चुकी थी। इंदिरा गांधी बुरी तरीके से हार चुकी थी, क्योंकि इमरजेंसी लगाने के वजह से देश की जनता इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। इसीलिए 1977 में जब इलेक्शन हुआ, जिसको हम 6th जनरल इलेक्शन जानते हैं या मानते हैं, इस इलेक्शन में मोरारजी देसाई जो है वो देश के प्रधानमंत्री बने। और ये इलेक्शन मार्च 1977 में हुआ था, मार्च 1977 में हुआ था। मोरारजी देसाई देश के प्राइम मिनिस्टर बने। बट 1977 से मोरारजी देसाई ज़्यादा समय तक नहीं, सिर्फ 1977 से 1979, लगभग 2 साल के करीब, या अगर प्रॉपर मंथ कहें तो 18 या 19 महीने, सिर्फ लगभग हम 2 साल मान सकते हैं। 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर रहे। और फिर इनके बाद कौन प्रधानमंत्री रहा बना? चौधरी चरण सिंह, ये भी बहुत कम समय तक थे, 1979 से 1980 तक, लगभग हाफ ऑफ द ईयर, पूरे साल भी इन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाए थे, साल के आधे तक, हाफ ऑफ द ईयर तक ये चौधरी चरण सिंह जो थे ये प्राइम मिनिस्टर थे। सो 6th जनरल इलेक्शन जो 1977 में हुआ, इसका पीरियड 5 साल नहीं चला, बिकॉज 1977 से 1980 तक चला। अब आपके मन में आ रहा हो क्वेश्चन कि सर यहाँ फिर से 3 साल, यस, उसका कारण ये है कि 1977 में जब 6th जनरल इलेक्शन हुआ तो मोरारजी देसाई देश के प्राइम मिनिस्टर बने 1977 से 1979 तक। बट 1979 में मोरारजी देसाई की कुर्सी गिर गई, दैट मीन्स मेजोरिटी खत्म हो गई, और जब मेजोरिटी खत्म होगी तो प्राइम मिनिस्टर खुद रेजिग्नेशन देगा। सो इस कंडीशन में प्राइम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन नहीं दिया था, इनको हटा के मोरारजी देसाई को हटा दिया गया था। मोरारजी देसाई को हटा के चौधरी चरण सिंह खुद प्रधानमंत्री बन गए थे, सपोर्ट से, कांग्रेस की सपोर्ट से। कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह को सपोर्ट किया और चौधरी चरण सिंह ने इनको हटा दिया, और हटाने के बाद खुद प्रधानमंत्री बन गए। पर ये प्रधानमंत्री भी सिर्फ हाफ ऑफ द ईयर के लिए थे, 1 साल भी कंप्लीट नहीं कर पाए थे। और 1980 के बाद, मतलब 1980 में कांग्रेस ने जिनको सपोर्ट दिया था वो सपोर्ट विड्रॉल कर लिया। मीन्स कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनने के लिए जो सपोर्ट दिया था उस सपोर्ट को वापस ले लिया। तो जब वापस ले लिया तो चौधरी चरण सिंह की भी कुर्सी खत्म हो गई, और इसीलिए फिर से देश में री इलेक्शन हुआ। कब? 1980 में। सो 7th जनरल इलेक्शन जो है ये कब हुआ? 1980 में। 1980 में 7th जनरल इलेक्शन हुआ, जनवरी के महीने में। और इस इलेक्शन में श्रीमती इंदिरा गांधी ने फिर से कमबैक किया, वापस पॉलिटिक्स में री एंटर हुई और फिर से प्रधानमंत्री बन गई श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की राजनीति में वापस फिर से आई। 1980 में इनका इलेक्शन हुआ और ये पीरियड 1980 से 1984 तक चला। 1980 से 1984 तक चला ये इलेक्शन, मतलब इसका जो पीरियड था। सो 1980 से 1984 तक श्रीमती इंदिरा गांधी
देश की प्रधानमंत्री रही। बट इस इलेक्शन में, अच्छा ये इलेक्शन जो था ये पूरे 5 साल का हो चुका था, 5 साल नहीं लगभग 4 साल के तकरीबन ये इलेक्शंस हो चुका था। बिकॉज 1980 से 1984, ओके ठीक है। सो 1980 में 7th जनरल इलेक्शन हुआ इंडिया में, और इस 7th जनरल इलेक्शन में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कमबैक किया। और जब इंदिरा गांधी कमबैक हुई तो पूरी पावर के साथ, पूरी बहुमत मेजॉरिटी के साथ इंदिरा गांधी वापस आई। सो इस पीरियड में इंदिरा गांधी ने अपना दोबारा से कब्जा किया इंडियन पॉलिटिक्स में। बट इसी पीरियड में इंदिरा गांधी की भी डेथ हो जाती है, और इंदिरा गांधी के बाद इंदिरा गांधी 1980 से 1984 अक्टूबर 31 अक्टूबर 1984 तक इंदिरा गांधी रहती है। और फिर इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है 31 अक्टूबर 1984 को, और उसके बाद इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाया जाता है, सिर्फ 3 महीने के लिए, क्योंकि 3 महीने बाद देश में इलेक्शन होने वाला था। सो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, उसके बाद देश में इलेक्शन जो थे वो होने वाले थे। सो 1980 से 1984 एंड राजीव गांधी ओनली 3-4 मंथ्स के लिए 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की डेथ होती है, और उसके बाद राजीव गांधी को सरकार चलाने का इनविटेशन दिया जाता है, और फिर राजीव गांधी को देश का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। सो 1984 तक इनका पीरियड चला। उसके बाद 8th जनरल इलेक्शन दिसंबर 1984 में हुआ। बिकॉज 7th जनरल इलेक्शन को अगर आप देखें तो 7th जनरल इलेक्शन का पीरियड जो है वो पीरियड 1984 में कंप्लीट हो जाता है। सो 8th जनरल इलेक्शन, 8th जनरल इलेक्शन जो है ये दिसंबर 1984 को होता है। 8th जनरल इलेक्शन देश का दिसंबर 1984 को होता है, और इसका पीरियड पूरे 5 साल चलता है, 1984 से 1989। और देश के प्राइम मिनिस्टर कौन बनते, कंटिन्यूशन होता है, दोबारा से कंटिन्यू करते राजीव गांधी, क्योंकि अपने मदर के मरने के बाद, इंदिरा गांधी के डेथ के बाद इनको 3 महीने प्रधानमंत्री बनाया गया। इंदिरा गांधी के बेटे थे राजीव गांधी, और राजीव गांधी ने मदर के मरने के बाद, इंदिरा गांधी के डेथ के बाद 3 महीने प्राइम मिनिस्टर बने, और उसके बाद फिर री इलेक्शन हुआ दिसंबर 1984 में, जिसको हम 8th जनरल इलेक्शन कहते हैं। और इस इलेक्शन में राजीव गांधी मेजॉरिटी के साथ जीत कर आए, और प्रधानमंत्री कौन बने, राजीव गांधी, कांग्रेस पार्टी से, अपनी मदर के डेथ के बाद। सो 8th जनरल इलेक्शन जो था इसमें कांग्रेस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, बिकॉज इंदिरा गांधी की डेथ के बाद बहुत ज़्यादा कांग्रेस को बेनिफिट हुआ, क्योंकि जो सिंपैथी वोट था, जो सहानुभूति की वोट थे, वो वोट राजीव गांधी को मिले माँ के मरने के बाद, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। इसीलिए मैक्सिमम जो सिंपैथाइज वोट था, जो सिंपैथी के वोट थे, वो वोट राजीव गांधी को मिले। और 1984 से 1989 तक राजीव गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 8th के बाद नंबर आता है 9th जनरल इलेक्शन। 9th जनरल इलेक्शंस का जो हम पीरियड देखते हैं वो दिसंबर 1989 में हुआ। दिसंबर, यहाँ 1989 में पीरियड कंप्लीट हो गया, इनका हुआ दिसंबर 1989 में 9th जनरल इलेक्शन। और इस 9th जनरल इलेक्शन में राजीव गांधी हार गए। इनके ऊपर आरोप लगाया गया था राजीव गांधी जी के ऊपर भ्रष्टाचार का, करप्शन का, इसी वजह से राजीव गांधी की कुर्सी चली गई। सो 9th जनरल इलेक्शन 1989 में हुआ, और इस टाइम पे कौन प्राइम मिनिस्टर बने, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये कांग्रेस के नहीं थे, ये अपोजिशन पार्टी के थे। बट दिसंबर 1989 से ये पीरियड ज़्यादा समय तक नहीं चला, सिर्फ 2 साल। दिसंबर 1989 से कब तक, जून 1991 तक, जून 1991 तक।
सिर्फ 2 साल का, लगभग 1.5 साल का समय चला इनका। और इस 1.5 साल में पहले बीपी सिंह बने, उसके बाद चंद्रशेखर 2 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए इस 2 साल के पीरियड में, क्योंकि किसी के पास भी मेजोरिटी नहीं थी। क्योंकि हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपके पास एक मेजोरिटी होनी चाहिए, वो मेजोरिटी इनके पास नहीं थी। बीपी सिंह पहले प्राइम मिनिस्टर बने, बट मंडल कमीशन की इशू पे लेकर इनकी कुर्सी चली गई। राम रथ यात्रा की कुर्सी पे लेकर इनकी, मतलब कि उसके मैटर पे इनकी कुर्सी चली गई। कभी हम और डिस्कशन करेंगे इन टॉपिक को डिटेल में, बीपी सिंह के बारे में। सो बीपी सिंह की कुर्सी जाने के बाद फिर चंद्रशेखर को बनाया गया देश का अगला प्रधानमंत्री। परंतु चंद्रशेखर भी ज़्यादा समय तक नहीं, सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए प्रधानमंत्री बन पाए, और उसके बाद चंद्रशेखर की भी कुर्सी चली गई। और उसके बाद फिर से देश में इलेक्शन हुआ, क्योंकि ये वो पीरियड था जिस पीरियड में देश में किसी भी प्रधानमंत्री की कुर्सी आना जाना लगा रह रहा था। क्यों? क्योंकि ये वो पीरियड था जिस पीरियड में किसी भी पार्टी की प्रॉपर मेजोरिटी नहीं आ रही थी, जिसके वजह से कोई भी पार्टी अपने खुद के दम पर सरकार नहीं बना पा रही थी, सपोर्ट से बना रही थी, जिसको हम कोलेशन गवर्नमेंट कहते हैं या अलायंस कहते हैं। तो अलायंस का सबसे बड़ा डीमेरिट होता है कि आप जिस कुर्सी के ऊपर बैठे हो उस कुर्सी के चारों पैर आपके खुद के नहीं हैं। किसी ने भी अगर एक पैर निकाल लिया, अपना सपोर्ट खींच लिया, तो आप प्रधानमंत्री की कुर्सी से गिर जाओगे। तो यही कंडीशन हुआ, इसीलिए इस पीरियड को हम पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस मानते हैं, 1990 का जो पीरियड है। इसके बाद कंट्री में फिर से इलेक्शन हुआ, 10th जनरल इलेक्शन। 10th जनरल इलेक्शन 10th जनरल इलेक्शन कब हुआ? जून 1991 को, जून 1991 को, बिकॉज 1991 में इनका पीरियड कंप्लीट हुआ, तो 10th जनरल इलेक्शन हुआ। और इस 10th जनरल इलेक्शन में कौन देश के प्रधानमंत्री बने? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे। पीवी नरसिम्हा राव देश के अगले प्रधानमंत्री बने, क्योंकि इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जीत गई थी। और राजीव गांधी की डेथ के बाद कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा सहानुभूति मिल रही थी लोगों से, क्योंकि राजीव गांधी की डेथ हो चुकी थी अब तक। सो जून 1991 में इंडिया का 10th जनरल इलेक्शन हुआ। इस 10th जनरल इलेक्शन में पूरे कांग्रेस ने अपनी मेजॉरिटी प्रूव किया और अनादर अलायंस के साथ मिलकर देश की सरकार को बनाया। और इनका पीरियड पूरे 5 साल तक चला, दैट मीन्स 1991 से 1996 तक, पूरे 5 साल। और देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव बने, कांग्रेस पार्टी से थे, बड़े अच्छे नेता माने जाते थे, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे, पीवी नरसिम्हा राव। सो 10th जनरल इलेक्शन जून 1991 में। इतने पीरियड के बाद बीच में ये जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हुआ, इसके बाद एक बार प्रॉपर गवर्नमेंट बनी यहाँ पे पूरे 5 साल के लिए। उसके बाद कंट्री में 11th जनरल इलेक्शन, 11th जनरल इलेक्शंस, 11 जनरल इलेक्शंस हुए। 11वां लोकसभा का चुनाव, 11वां लोकसभा का चुनाव जो है ये 1996 को हुआ, 1996 को हुआ, बिकॉज 1996 में 10th जनरल इलेक्शन पीवी नरसिम्हा राव जी का जो पीरियड था वो पीरियड खत्म हो रहा था। सो 11th जनरल इलेक्शन जो है वो 1996 को हुआ। और इस 1996 को जो 11th जनरल इलेक्शन हुआ, इस पीरियड में भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हुई, क्योंकि किसी पार्टी की कोई प्रॉपर मेजॉरिटी नहीं आई। 1996 मई 1996 में इलेक्शन हुआ। इस इलेक्शन का पीरियड सिर्फ 2 साल चला, 1996 से 1998, ओनली 2 ईयर्स, क्योंकि किसी भी पार्टी की प्रॉपर मेजॉरिटी नहीं थी। इसी वजह से प्रधानमंत्री लगातार चेंज हो रहे थे, कोई अलायंस से प्रधानमंत्री बनता था, उसके बाद उसकी कुर्सी चली जाती थी। यही कंडीशन हुआ 11th जनरल इलेक्शन के बाद। सबसे पहले प्रधानमंत्री इसमें कौन बने? इस पीरियड में बने अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने। उसके बाद कौन बने? एच डी देवगौड़ा। और एच डी देवगौड़ा के बाद कौन बने? आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल।
इंद्र कुमार गुजराल। सो 11th जनरल इलेक्शन जो है 1996 को हुआ, परंतु इसका प्रॉपर जो समय था 5 साल ये पूरा नहीं कर पाया। सिर्फ 2 साल के समय के अंतराल, 2 साल के 2 इयर्स के समय के बीच में 3 प्रधानमंत्री चेंज हुए। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी, देन आफ्टर एच.डी. देवगौड़ा, देन आफ्टर आई.के. गुजराल। क्योंकि किसी के पास भी प्रॉपर मेजोरिटी नहीं थी, इसलिए प्रधानमंत्री बन रहे थे सपोर्ट से, फिर कोई पार्टी अपना सपोर्ट खींच रहा था, तो उसके बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी भी गिर रही थी। और आखिरकार 1998 को इस पीरियड को डिस्ट्रॉयड कर दिया गया, मतलब भंग कर दिया गया, ताकि देश में दोबारा से इलेक्शन हो सके और कोई प्रॉपर मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट आ सके। क्योंकि देश में जब कोई प्रॉपर मेजोरिटी की सरकार आती है तभी देश में काम होता है, बिकॉज कोलेशन गवर्नमेंट में काम नहीं हो पाता है, क्योंकि आपस में ये लोग लड़ते हैं। सो 11 जनरल इलेक्शन के बाद अब नंबर आता है 12th जनरल इलेक्शन, 12th जनरल इलेक्शंस का। 12th जनरल इलेक्शन जो है, अगर इसका हम समय देखें, 12th जनरल इलेक्शन मार्च 1998 में हुआ, मार्च 1998 को, बिकॉज इसका पीरियड 1998 में कंप्लीट हुआ था, तो मार्च 1998 को इसका 12th जनरल इलेक्शन जो है ये हुआ। और इस इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर कौन बने? फिर से अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी देश के अगले प्रधानमंत्री बने, परंतु अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया। ओनली 13 मंथ्स, 13 महीने की सरकार चली, और उसके बाद फिर से देश में इलेक्शंस हुए। क्योंकि इस पीरियड में मार्च 1998 से अक्टूबर 1999 तक इनका पीरियड चला। मार्च 1998 से अक्टूबर 1999 तक, इस पीरियड में अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। बट अटल बिहारी वाजपेयी की मेजोरिटी फिर से खत्म हो गई, और मेजोरिटी खत्म होने के बाद फिर से देश में दोबारा इलेक्शन हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं 13th लोकसभा इलेक्शन, या 13th नंबर का जनरल इलेक्शन। 13th जनरल इलेक्शन, 13 जनरल इलेक्शन या 13 लोकसभा इलेक्शन। सो 13th लोकसभा इलेक्शन फिर से हुआ 1999 में। 1999 में 13th लोकसभा या 13th जनरल इलेक्शन जो है वो दोबारा से हुआ। 13th जनरल इलेक्शन 1999 में, बिकॉज इसका पीरियड, अटल बिहारी वाजपेयी जी का पीरियड 1999 में कंप्लीट हो चुका था। सो 1999 में दोबारा से इलेक्शन हुआ, और इस इलेक्शन में फिर से अटल बिहारी वाजपेयी इस बार पूरी मेजोरिटी के साथ जीत कर आए। बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते थे, बीजेपी से बिलोंग करते थे अटल बिहारी वाजपेयी, और इनका पीरियड पूरे 5 साल तक चला, 1999 से 2004 तक। मतलब ये पूरा कंप्लीट 5 साल जो था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कंप्लीट किया, पूरे 5 साल। उसके बाद 13 के बाद फिर होता है 14th जनरल इलेक्शन। 14th जनरल इलेक्शन, 14वां लोकसभा चुनाव। ये 14th जनरल इलेक्शन इंडिया में 2004 में हुआ। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी गवर्नमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? एनडीए, बीजेपी का जो अलायंस है उसका नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और कांग्रेस का जो अलायंस है उसका नाम क्या है? यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। सो 2004 में फिर से देश में इलेक्शन हुआ, क्योंकि 5 साल कंप्लीट हो चुके थे। 14th जनरल इलेक्शन, इस टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी हार गए, क्योंकि 2004 तक देश के प्राइम मिनिस्टर कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी, और अटल बिहारी वाजपेयी इलेक्शन हार गए, और कौन बने? डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन से पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। तो कांग्रेस पार्टी का जो अलायंस है उसको यूपीए कहा जाता है, दैट मीन्स यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। 2004 से लेकर 2009 तक पूरे 5 साल कंप्लीट किए। उसके बाद फिर इन्हीं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दोबारा इलेक्शन हुआ, 15th जनरल इलेक्शन।
15 जनरल इलेक्शन कब हुआ? 2019 में इनका पीरियड कंप्लीट होता है। 2009 में फिर से 15th लोकसभा इलेक्शन होता है और 2009 में दोबारा से कांग्रेस पार्टी दैट मीन्स यूपीए जो है वो जीत जाती है और फिर से देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बनते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह दैट मीन्स यूपीए, जिसको हम कांग्रेस का अलायंस कहते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये फिर से देश में चुनाव जीत जाते हैं और फिर से इनका पीरियड 2009 से 2014 तक इनका पीरियड चलता है। 2019 से 2014 तक। इसका मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह 14th और 15th पूरे 10 साल कंप्लीट करके गए और डॉक्टर मनमोहन सिंह आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो अलायंस है उस अलायंस को हम क्या कहते हैं? यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और बीजेपी का जो अलायंस है इसको हम कहते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। जो अटल बिहारी वाजपेयी थे ये बीजेपी पार्टी से ही बिलोंग करते थे 2004 तक और उसके बाद 2004 से 2009 देन आफ्टर 2009 से 2014 तक देश में कांग्रेस की सरकार रही और डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस की तरफ से प्राइम मिनिस्टर रहे। 15 के बाद फिर देश में 16th नंबर का इलेक्शन होता है, 16th लोकसभा इलेक्शन या जिसको हम 16th जनरल इलेक्शंस कहते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है। 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह का पीरियड खत्म हुआ। 15 के बाद 16th जनरल इलेक्शन, 16 जनरल इलेक्शन ये 2014 में हुआ। 2014 में इस इलेक्शन में मनमोहन सिंह हार जाते हैं और कांग्रेस की पार्टी देश की पावर से आउट हो जाती है और बीजेपी गवर्नमेंट आती है। कौन? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी कौन से पार्टी से? बीजेपी, दैट मीन्स एनडीए। बीजेपी का जो अलायंस है उसका नाम है एनडीए। 2014 से 2019 पूरे 5 साल का पीरियड कंप्लीट करते हैं उसी पार्टी से जिस पार्टी से अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह का पीरियड कंप्लीट होता है। उसके बाद देश में 16th जनरल इलेक्शन या 16th लोकसभा का इलेक्शन होता है जिसमें नरेंद्र दामोदर दास मोदी एनडीए की तरफ से, मतलब जो बीजेपी का अलायंस है, इससे इलेक्शन जीत जाते हैं और इनका पीरियड 2014 से 2019 तक चलता है। देन आफ्टर 17th जनरल इलेक्शंस होगा कंट्री में, 17th नंबर का 17th जनरल इलेक्शन कब हुआ? 2019 में। 2019 में फिर से नरेंद्र दामोदर दास मोदी दोबारा इलेक्शन जीतते हैं और फिर इनका समय कब तक चलने वाला है? 2019 से 2024 तक। अभी इंडिया में टोटल 17th लोकसभा, 17 प्रधानमंत्री के चुनाव इलेक्शंस हो चुके हैं और 17 प्रधानमंत्री के चुनाव में अलग अलग पार्टी से अलग अलग तरह के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 2019 से 2024 तक का आपका पीरियड हमारा चल रहा है और इस पीरियड में नरेंद्र दामोदर दास मोदी बीजेपी पार्टी से, परंतु बीजेपी का जो अलायंस है उसको एनडीए कहा जाता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड अगर इंडिया के जनरल इलेक्शन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपको डाउट को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करूंगा। ओके, थैंक यू।